अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू योर ऑनलाइन एकेडमी। मैं हूं इफ्तिखार अहमद। पंजाब हुकूमत के सरकारी मुलाजमीन के लिए आज दूसरी बड़ी खुशखबरी है। कल हुकूमत पंजाब ने स्पेशल अलाउंस 15% देने का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। आज 21 जुलाई 2022 को रिवाइज पे स्केल 2022, 15% एडहॉक रिलीफ अलाउंस 2022, पेंशन में 15% इजाफा, इन तमाम के नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं। क्या ये इजाफे और स्पेशल अलाउंस के बकाया जात जुलाई की तनख्वाह में शामिल होंगे, आपको आगे चल के बताते हैं। आइए अब देखते हैं रिवाइज पे स्केल का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो आज 21 जुलाई 2022 को गवर्नमेंट ऑफ पंजाब फाइनेंस डिपार्टमेंट ने रिवाइज पे स्केल का ये नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें जो उन्वान है वो है रिवीजन ऑफ बेसिक पे स्केल एंड अलाउंसेस ऑफ सिविल सर्वेंट्स ऑफ पंजाब गवर्नमेंट 2022। इसका जो पहला पार्ट है वो पे के बारे में है और जिसमें पे के मतलब तमाम चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं। सबसे पहला पॉइंट है रिवीजन ऑफ बेसिक पे स्केल। इसमें कहा गया है कि अब बेसिक पे स्केल 2022 जो है वो रिप्लेस करेगा बेसिक पे स्केल 2017 को, और 1 जुलाई 2022 से जो नया पे स्केल 2022 है वो नाफिजुल अमल हो जाएगा। पे फिक्सेशन के हवाले से यहाँ बताया गया है कि नए बेसिक पे स्केल 2022 के मुताबिक ऑन पॉइंट टू पॉइंट बेसिस जो पे है वो आपकी फ़िक्स होगी। यानी जिस स्टेज में अब आप इस वक्त जॉब कर रहे हैं, आपकी बेसिक पे स्केल की उसी स्टेज में आपकी नए स्केल के मुताबिक सैलरी एडजस्ट होगी। उसके बाद जो मुलाजमीन पर्सनल पे ले रहे हैं तो उनकी पर्सनल पे बदस्तूर उनको मिलती रहेगी। बेसिक पे स्केल के मुताबिक जो नई बेसिक बनेगी उसके अलावा उनकी पर्सनल पे बदस्तूर जारी रहेगी। उसके बाद यहाँ पर प्रमोशन के बाद पे फिक्सेशन के हवाले से बताया गया है कि अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट उसकी प्रमोशन होती है 30 जून 2022 से पहले, तो उसको नए बेसिक पे स्केल के मुताबिक उसकी जो सैलरी है वो एडजस्ट होगी। उसके बाद एनुअल इंक्रीमेंट के हवाले से बताया गया है यहाँ पर कि एनुअल इंक्रीमेंट बदस्तूर 1 दिसंबर से जिस तरह रूटीन के मुताबिक लागू होते हैं, इसी तरह एनुअल इंक्रीमेंट बदस्तूर 1 दिसंबर से ही मिलता रहेगा। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट है अलाउंसेस के हवाले से। तो अलाउंसेस के हवाले से जो सेकंड पार्ट है इसमें यहाँ पर देखें, सबसे पहले इन 5 अलाउंसेस को जिनको जम किया गया है और नया बेसिक पे स्केल 2022 जारी किया गया है उनके बारे में बताया गया है। ये हैं 2016, 17, 18, 19 और 2021 में जो एडहॉक रिलीफ अलाउंस दिए गए थे, अब वो तमाम जम करके जो नया बेसिक पे स्केल 2022 है वो जारी कर दिया गया है। उसके बाद अगला अहम पॉइंट ये है कि हुकूमत ने 15% एडहॉक रिलीफ अलाउंस 2022 देने का ऐलान किया था। तो इसकी वजाहत यहाँ पर की गई है कि एन एडहॉक रिलीफ अलाउंस 2022 एट द रेट ऑफ 15% ऑफ रनिंग बेसिक पे ऑफ 2017 shall be allowed to civil servants of Punjab Govt as well as contract employees employed against civil post in basic pay scale on standard terms and conditions of the contract appointment with effect from 1st of July 2022 and shall stand frozen at the same level। तो यहाँ पर एडहॉक रिलीफ अलाउंस 2022 जो 15% दिया जा रहा है, ये बेसिक पे स्केल 2017 के मुताबिक रनिंग बेसिक पर दिया जा रहा है और ये एज इट इज़ फ्रोज़न होगा, यानी यहाँ पर ही फ्रीज़ कर दिया जाएगा। अब एनुअल इंक्रीमेंट जो आपका बेसिक बढ़ेगी उसके साथ ये एडहॉक रिलीफ अलाउंस 2022 जो है वो नहीं बढ़ेगा और ये रेगुलर मुलाजमीन के अलावा जो कॉन्ट्रैक्ट पर एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी मिलेगा। ऑल न्यू एंट्रेंट्स शैल बी अलाउड एडहॉक रिलीफ अलाउंस 2022 एट द रेट ऑफ 15%। जो नए अपॉइंट होंगे गवर्नमेंट मुलाजमीन उनको भी ये 15% के हिसाब से 1 जुलाई के बाद जो मुलाजमीन अपॉइंट होंगे उनको मिलेगा। Adhoc relief allowance will be subject to income tax. Adhoc relief allowance will be admissible during leave and entire period of LPR। यहाँ पर बताया गया है कि Adhoc relief allowance की जो अमाउंट होगी वो इनकम टैक्स की कैलकुलेशन में शामिल होगी। उसके अलावा ड्यूरिंग लीव भी ये Adhoc relief allowance मिलता रहेगा, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव अगर आप लेते हैं तो फिर आपको ये Adhoc relief allowance नहीं मिलेगा। तो उसके बाद Adhoc relief allowance will not be treated as part of the, ये हाउस रेंट के बकाया जात और पेंशन और ग्रेजुटी की कैलकुलेशन के लिए जो है ये इसमें कैलकुलेट नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर ये 4 पॉइंट बताए गए हैं। इसमें एडहॉक रिलीफ अलाउंस विल नॉट बी एडमिसिबल टू एम्प्लॉयज़ ड्यूरिंग टेन्योर ऑफ देयर पोस्टिंग
आर डेपुटेशन अब्रॉड, अगर बाहर के मुल्क जो मुलाजमीन हैं वो डेपुटेशन पर होते हैं तो उनको ये एडमिसिबल नहीं होगा, उनको ये एडहॉक रिलीफ अलाउंस नहीं दिया जाएगा। और एडहॉक रिलीफ अलाउंस विल बी एडमिसिबल टू एम्प्लॉयज़ ऑन देयर repatriation from posting deputation abroad at the rate of and amount which would have been admissible, जिस शरह से उनको अगर वो मुलाजमीन रिपेट्रिएशन पे ना होते तो ये मिलना था, उसी शरह से उनको ये जो अलाउंस है वो मिलता रहेगा। और ये सस्पेंशन के दौरान भी ये एडहॉक रिलीफ अलाउंस जो है वो एडमिसिबल होगा, सस्पेंशन के दौरान भी ये मिलेगा। द term basic pay will also include the amount of personal pay granted on the account of annual increment। तो यहाँ बेसिक पे में पर्सनल पे भी शामिल होगी, जो मुलाजमीन को उनकी जो मैक्सिमम बेसिक होती है उनसे जब एक्सीड कर जाती है उनकी सैलरी तो उसको पर्सनल पे बना दिया जाता है, तो पर्सनल पे भी बेसिक पे में शामिल होगी। उसके बाद यहाँ मुलाजमीन के लिए एक ऑप्शन दिया जा रहा है कि अगर मुलाजमीन चाहें तो वो ये ऑप्ट कर सकते हैं कि वो 30 डेज़ के अंदर अपनी जो विलिंग है वो अकाउंटेंट जनरल को देंगे कि वो अपनी जो सैलरीज़ हैं वो बेसिक पे स्केल 2017 के मुताबिक ही रखना चाहते हैं, नए बेसिक पे स्केल के मुताबिक वो सैलरीज़ अपनी नहीं लेना चाहते। तो वो 30 डेज़ के अंदर इस बारे में अगर वो कंफर्म करते हैं तो उनकी सैलरीज़ 2017 के मुताबिक ही मिलती रहेंगी। लेकिन अगर वो 30 डेज़ के अंदर गवर्नमेंट को इस बारे में रिटर्न नहीं देते तो इसका मतलब होगा इसको ऑटोमेटिकली जो है वो एग्रीड सोवर किया जाएगा और उनकी सैलरीज जो है वो नए बेसिक पे स्केल के मुताबिक जारी होंगी। अनोमलीज के हवाले से यहाँ बताया गया है कि एन अनोमली कमेटी शैल बी सेट अप इन द फाइनेंस डिपार्टमेंट टू रिजॉल्व द अनोमलीज इफ एनी अराइजिंग आउट इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द बेसिक पे स्केल 2022। बेसिक पे स्केल 22 के नफाज में अगर कुछ इबहाम होता है या अनोमलीज जो हैं वो बनती हैं लोगों की, तो उसके हवाले से फ़ैसला करने के लिए कमेटी बनाई जाएगी। अब यहाँ पर आप एक चार्ट देख रहे हैं, ये ऑफिशियल चार्ट है जो गवर्नमेंट की तरफ से जारी किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्रेड 1 की जो स्टार्टिंग बेसिक थी वो 9130 थी और उसमें इजाफा एनुअल इंक्रीमेंट 290 रुपये था, और उसकी जो आखिरी सर्विस की आखिरी जो सैलरी थी वो 17,830 तक जाती थी। अब नए बेसिक पे स्केल के मुताबिक स्टार्टिंग जो है वो 13,550 हो गई है, सालाना इजाफा 430 और अब ये 26,450 इसकी आखिरी स्टेज की सैलरी होगी। इसी तरह हम देखते हैं, यहाँ देखते हैं बेसिक पे स्केल 14 के हवाले से। तो यहाँ पर देखें अभी जो इनिशियल बेसिक पे स्केल 2017 के मुताबिक थी वो 15,180 थी और 1,170 रुपये सालाना उसमें इंक्रीमेंट था। अब ये बढ़ के 22,530 जो है वो इनिशियल बेसिक होगी। यानी अब अगर इस साल कोई मुलाजम जो है वो अपॉइंट होते हैं तो उनकी जो इनिशियल उनको पहली बेसिक सैलरी उसकी जो मिलेगी वो 22,530 होगी, जो कि पहले 15,180 थी, और अब जो एनुअल इजाफा होगा वो 1,740 रुपये होगा। इसी तरह ग्रेड 15 जो है उसकी 16,120 से बढ़ के अब 23,920 हो जाएगी इनिशियल बेसिक, और सालाना इजाफा 1,330 से बढ़ के अब जो है वो 1,980 रुपये हो जाएगा। ग्रेड 16 में 1,520 रुपये एनुअल इंक्रीमेंट था और अब ये 2,260 रुपये एनुअल इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो अब हम देख लेते हैं कि इस नोटिफिकेशन के मुताबिक जो नया जारी करदा बेसिक पे स्केल 2022 है उसमें तमाम तफसील है कि कौन सी स्टेज पे कितनी सैलरी जो है वो आपकी अब बनेगी। इस वक्त आप पे स्केल चार्ट 2022 देख रहे हैं। तो यहाँ पर ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 22 तक तमाम तफसील दी गई है कि आपकी सैलरीज़ जो हैं वो कैसे सेट होंगी। मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ पर देखें, जैसे यहाँ बेसिक पे स्केल 1 के बारे में बताया गया है कि यहाँ पर देखें कि पहले उनकी जो इनिशियल थी वो 9,130 होती थी, अब ये 13,550 हो जाएगी। पहले 290 इजाफा होता था सालाना, अब 430 हो जाएगा। आखिरी स्टेज की 17,830 थी, अब ये 26,450 हो जाएगी। इस तरह यहाँ पर तमाम जो ग्रेड्स हैं उनकी तफसील दी गई है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्रेड 1 से लेके, ये स्टेज 1 है, स्टेज 1 से लेके और स्टेज 30 तक तमाम तफसील दी गई है। तो एक एग्ज़ाम्पल से इसको समझ लेते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर अगर
लेट्स सपोज कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है जो इस वक्त ग्रेड 15 में है और इस वक्त उसकी जो अभी वो सैलरी ले रहा है वो 30,750 है उसकी बेसिक। तो वो यहाँ से चेक कर सकता है, ग्रेड 15 के सामने ओल्ड वाले जो रो है उसमें देखेगा और यहाँ से अपनी इनिशियल बेसिक देखेगा कि उसकी, सॉरी इनिशियल नहीं, जो उसकी इस वक्त बेसिक है वो देखेगा कि वो कितनी है। तो यहाँ पर अगर किसी की 30,750 है तो अब उसकी जो बेसिक है वो 45,700 हो जाएगी। तो इस चार्ट से इसी तरह आप अपनी जो अब रनिंग बेसिक चल रही है उसको देख के उसके अगेंस्ट आपकी जो नई बेसिक बनेगी वो देख सकते हैं। इस चार्ट का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, वहाँ से आप इसको डिटेल से स्टडी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो बिग क्वेश्चन है वो ये है कि क्या ये जो इजाफा किया गया है ये जुलाई 2022 की तनख्वाहों में शामिल होगा कि नहीं। तो अभी तक जो पे रोल जारी होता है जिसके मुताबिक सैलरीज इशू होती हैं वो जारी नहीं किया गया है। इन्हीं अलाउंसेस के नोटिफिकेशन और रिवाइज पे स्केल के नोटिफिकेशन ना होने की वजह से उसको डिले किया गया है। तो न्यूज़ ये है, और आपके लिए अच्छी न्यूज़ ये है कि जो पे रोल है वो 24 जुलाई 2022 को जारी होना है। यानी आज 21 जुलाई है तो आज ये तमाम नोटिफिकेशन हो गए हैं। तो अब 24 जुलाई को जो पे रोल है वो जारी होगा। इसका मतलब है कि ये तमाम जो इजाफे किए गए हैं और जो बकाया जात बनेंगे वो मैक्सिमम चांस है कि वो इस माह यानी जुलाई की सैलरीज़ में शामिल होंगे। तो इस हवाले से जैसे ही मज़ीद लेटेस्ट अपडेट सामने आते हैं आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।